अल्लाह सूदखोरों को तौबा की तौफीक दे। धंधे सूद के चल रहे हैं, देखो हमारे ख्वाहिशात बढ़ गई। गरीब ले रहा है, मालदार दे रहा है, दोनों बर्बाद। दो हाथ थे माशरे के गरीब और अमीर, दो पहिए थे गाड़ी के जिंदगी के गरीब और अमीर। लोगों की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं तो सूद। मैं कहता हूं छोटे से और छोटा धंधा करो, आधी रोटी कमाओ, सूद को शामिल मत करो। मेरा एक अजीज मेरे पास आया 2 दिन पहले, 2 दिन, कल की रात से पहली रात। उसने कहा 50 लाख रुपए बैंक से कर्जा लेना है। मैंने कहा मत ले, आधी रोटी कमा, पूरी के चक्कर में नहीं पड़ना। गो के बैंक के सूद को उलमा ने डायरेक्ट सूद लेने और उसके मामले में मसाइल पे गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन तकवे का तकाजा यह है कि छोड़ दो, मत पड़ो उसमें, इसलिए कि जितना तकवे की तरफ जाओगे उतना खुदा का कुर्ब पाओगे। मलाई जब खाने वाला खाता है तो मलाई खाने वाला कभी भी खालिस मलाई न खा सका, चाहे रुस्तम हो, चाहे सोहराब हो, चाहे जुनैद हो, कोई हो। जब भी मलाई आती है, मैं बहुत यानी तकद्दुस के साथ मिसाल दे रहा हूं, वरना सूद की मिसाल ये नहीं बन सकती। जब भी मलाई निकालोगे तो उसके साथ दूध जरूर आएगा, चंद कतरे ही सही। ये तो दूध और मलाई की कोई मिसाल बनती नहीं, लेकिन चूंकि सूफिया का मसलक है इसलिए तकद्दुस से, वरना इससे और कुछ गिरकर मिसाल दी जा सकती थी ताकि घिन भी आए, लेकिन नहीं कहना चाहता क्योंकि जबान का तकद्दुस होता है। मगर समझाने के लिए बहुत पाकी को बड़ी नापाकी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, पाकी से नापाक। वरना अगर मैं यहां मिंबर पे नहीं होता और सूफी मशरब नहीं रखता तो मैं ये कहता जो कहूंगा नहीं कि जब गोबर गिरता है ना तो गोबर गिरकर सिर्फ गोबर नहीं उठता, गोबर के साथ साथ जो है वो मिट्टी भी लगती है। लेकिन सूफी मसलकू मशरबू नहीं कह सकता ये बात। ये अगर पेशाब शरबत में कतरा डाल दिया जाए तो कतरा पेशाब पूरे गिलास भर के शरबत को नापाक करता है, लेकिन एक कतरा पेशाब को शरबत कभी भी शरबत नहीं बना सकता। नापाकी की इतनी नहूसत है कि नापाकी अगर पाकी में जाएगी तो वो नापाक कर देगी, लेकिन वो नापाकी पाकी में जाकर के पाकी इख्तियार नहीं कर सकती। एक कतरा पेशाब शरबत में जाके, लेकिन नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि सूफी मशरबों, मगर जो बात समझानी थी अल्लाह करे आप समझ गए हो। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जहां सूद के चांसेस हो वहां भी मत जाओ, अंदेशे हो वहां भी मत जाओ, क्योंकि गर्दो गुबार भी जिन तक पहुंचेगा। और यहां तक फरमाया जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहम, 1 दिरहम, अगर समझाने के लिए मैं उलमा की मदद से इतना कह दूं, चले 1 दिरहम को 1 रुपया कह लें, जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसको 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। सूद का 1 दिरहम खाने वाले को 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाए। जिसने पेट भर खाया, जिंदगी भर खाया, कपड़े भी उसी के पहने, जुमा भी उसी पे पढ़ा, हज भी उसी से किया, उम्रे भी उसी पे किए, नेकी के काम भी उसी पे किए, अस्तगफिरुल्लाह, यहां तक फरमाया जो हराम रोजी से नेकी का काम करता है कि डर है कि कहीं कुफ्र तक न पहुंच जाए। अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था ये फांसी पे कंट्रोल कैसे होगा। नंबर 1, पहले जिना और सूद पर पाबंदी लगे। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं उनसे भी चाहता हूं मैं आपके सामने हल पेश कर, क्योंकि कल से मैंने भी सफर शुरू करना है। 3 दिन का क़याम मालेगांव में था, तो हमने सोचा कि इसको सही इस्तेमाल कर लें, कुछ दुखड़ा आपको सुना दे, कुछ आपकी दुआएं ले लें। लेकिन अब आप गौर करें, मैं उसका हल पेश करने लगा। जिना और सूद पर कंट्रोल करना जरूरी है। कौन करेगा कंट्रोल? हमने करना है। जो फिल्में देख रहे हो तौबा करो। सूद अगर सूद से पैसे दे रखे हो छोड़ दो, सूद मत लो, उसका पूरी जो अपनी रकम है वो ले लो, बाकी सब छोड़ दो। हदीस पाक में आता है
कि जो बंदा सूद से तौबा कर ले, फिर उसकी जिंदगी के जितने दिन गुजरेंगे, हर दिन के बदले में अल्लाह उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। वाक़या नहीं बयान करता, सिर्फ 2 जुमले में कहता हूं। हजरत इमाम हबीब अजमी सूद का धंधा करते थे, तौबा किए तो सरकार इमाम हसन बसरी के खलीफा हुए और गौस पाक और गरीब नवाज के पीरों के पीर बनाए गए। देखो कौन सूद का धंधा करता है हमें नहीं पता, हम लोग इतना नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हैं आप उससे दूरी बनाओ, अल्लाह के लिए दूरी बनाओ, उनसे उनका खाना मत खाओ। लुकमे में जितना, देखिए एक बंदा तो सुधरे ना, एक बंदे का सुधरना पूरे मुआशरे का सुधरना होता है, और अगर नहीं सुधरोगे तो फिर आखिरत है, और आखिरत में अल्लाह का दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह के अजाब से फिर कोई नहीं बचा सकता। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, अल्लाह का अजाब वाक़े होकर रहेगा, और जब अल्लाह अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता। कौमे लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया, इब्राहिम खलील ने हाथ उठाए, मौला इनको बचा ले मौला। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा खलील है, मगर तू इनके लिए अब दुआ न करना, इनकी सिफारिश न करना, क्योंकि मैं इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर चुका हूं। गौर कीजिए, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा बेटा है, तो कहा नूह तू मेरा प्यारा है, मगर तू दुआ न करना इसके लिए, मैं इसको हलाक कर दूंगा। और अल्लाह ने उसको बाप के सामने हलाक कर दिया। जब पैगंबर की औलाद हलाक हो गई पाप की और जराम की वजह से, हम कब बचने वाले? गुंबदो मीनार की रट लगाने वालों, गुंबदो मीनार की लाज क्या रखी है हमने? पूरी शहर की इज्जत को तो हमने खाक पे मिला, लेकिन तौबा के दरवाजे खुले, और गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए आओ तौबा करें। जो नौजवान चाहते हैं कि हमारा शहर मौत से बचे, घर उजाड़ होने से बचे, और एक बात कह दूं, बद्दुआ के तौर पे नहीं, अहदीस और कुरान की रोशनी में कह रहा हूं, अगर ये कौम अभी नहीं सुधरी, आने वाला दौर इतना भयानक होगा ना, अल्लाह की पनाह, कहीं ऐसा ना हो कि रोने को मजदूर ना मिले। ये बात याद रहे। कुरान में भी ये वाकया और हदीस में भी, बुखारी मुस्लिम में भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक शख्स ने जिना किया था, एक शख्स ने। मैं वाकया नहीं बताऊंगा, टाइम है भी नहीं इतना, लेकिन इशारा दे रहा हूं। आप कुरान में भी वाकया पढ़ेंगे, हदीस में भी पढ़ेंगे कि एक शख्स ने जिना किया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में। उस एक के जिना की वजह से 70,000 लोग 1 मिनट में मर गए। कितने? 70,000। अब हम बचाने की कोशिश करें, पहले जिना पे कंट्रोल। देखो कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, हर आदमी सोचे मैंने सुधरना है, मेरे शहर को बचाने के लिए मैंने सुधरना है। सूद से मत लो। आजकल के नौजवान छोकरे सबके हाथ में आईफोन चाहिए। अब आईफोन लेना है, हैसियत नहीं है तो कर्ज लेके लेते हैं, फिर उसमें सूद देते हैं। ये सब झूठी शान बताना बंद कर दो। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो लो, वरना एक बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं और आज भी बताता हूं, मोबाइल से हमारी इज्जत नहीं, कपड़ों से हमारी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत जूतों चप्पलों से नहीं है, हमारी इज्जत अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने की वजह से। वो जुमला आपने सुना होगा, फारूक आजम का बड़ा तारीखी जुमला है। जब फटे हुए मोजे और पेवनदार कपड़े पहनकर बैतुल मुकद्दस गए थे फारूक आजम, तो नौजवान साहबा ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपने कंकर उठा के मारा था, कहा अभी अल्लाह के रसूल को पर्दा फरमाने चंद दिन नहीं गुजरे, तुम इतनी जल्दी दुनियादार हो गए? तुम ये समझते हो कपड़े, सवारी और जूतों से हमें इज्जत मिली है? वल्लाह हमें जो इज्जत मिली है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से। हुजूर की सच्ची गुलामी करके देखो। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, ये मोबाइल का शौक, ये बाइक का शौक, अच्छे कपड़ों का शौक, अगर अल्लाह ने दिया है तो पहनो, अगर नहीं है ना सब्र करो। पेवन वाला लिबास पहनना भी सुन्नत है। और एक बात आपको बताऊं, अपनी असलियत में रहो, क्योंकि असलियत और प्योरिटी जो होती है ना, उसका कभी लोग मजाक नहीं उड़ाते। बल्कि एक बात मैं आपको कहूं, किसी मजदूर के हाथ में आईफोन देखकर लोग कहते हैं देख अपनी औकात से बढ़ के काम कर रहा है,
लेकिन अगर किसी करोड़पति के हाथ में नॉर्मल सा मोबाइल होगा ना 1500 का, तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी होकर इतना सादा जिंदगी। तो जो ग्राउंड रियलिटी की जो जिंदगी है ना, उस पर आओ और थोड़ा अपना माइंड सेट करो। आप यहूद नसारा और फिल्म और अदाकार और अदाकारा के अंदाज में सोचने की बजाय आप इस्लाम के लेवल पे सोचो कि हमने अपनी लाइफ जिसको हम अपने बड़े बूढ़ों की जबान से सुना करते थे, आज मैं वो तकरीर में कहूं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। बस मोबाइल का मामला हो, कपड़ों का मामला हो, ड्रेस का मामला हो, और कारोबार के मामले में भी बहुत ऊंची उड़ान मत उड़ो। जितना कमा सकते हो ना छोटे मोटे लेवल पे हलाल तौर पे कमाओ, अल्लाह तरक्की देगा, गारंटी ले जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। अल्लाह के कानून पे रह के कारोबार करो। कर्जा लेते हो कर्जा बढ़ जाता है, मोबाइल लेते हो बढ़ जाता है कर्जा, सूद लेते हो बढ़ जाता है। एंड क्या है? बहुत परेशान कर रहा था, हैरान कर रहा था, बार बार फोन आ रहे थे, बार बार घर पे चक्कर लगा रहा था, फांसी ले ली। आपने तो अपने हाथ से अपने पैर पे कुड़ाड़ी मारी ना मेरे भाई। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं बहनों से भी कहता हूं, ऊपर वालों को मत देखो। मैं बहुत नॉर्मल गुफ्तगू करने लगा हूं। फांसी और इस पर कंट्रोल के लिए, हालात पे कंट्रोल के लिए मेरी ये दिल की आवाज है। ऊपर वालों को मत देखो, सपारी पहनने वाले को मत देखो, जींस पहनने वालों को मत देखो। अपनी हैसियत से ऊपर वाले को, अपनी हैसियत से नीचे वाले को देखो। इसको देखो ना, ये बंदे को, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। भाई साइकिल वाला बाइक वाले को ना देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, पैदल वाला लंगड़े को देखे ना, लंगड़ा बिस्तर पे पड़े हुए को देखे। यानी दुनिया के मामले में ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखना है। मेहनत करो, तरक्की करो। 8 घंटा मेहनत करने के बजाय 12 घंटा करो, 12 घंटा मेहनत करने के बजाय 15 घंटा करो। अगर आपको जीना है, मैं तो कहता हूं अच्छा मोबाइल होना चाहिए हमारे पास, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम मना नहीं करता। फिर दुनिया हसना कहा ना, फिर उसके बाद वफिल आखिरत हसना कहा। तो हमारे यहां तो सब होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कर्जे से नहीं होना चाहिए। अगर आप कर्जे पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी बेचैनियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और यूं भी कर्ज, बेजा कर्ज लेना बेबरकती का पेश खेमा है। सूफिया अपने मुरीदों को इस शर्त पे मुरीद करते थे कि तू कर्ज नहीं लेगा। आपको मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, हदीस और सीरत का तालिब इल्म होने के एतबार से मुझे कोई ये बात रसूलुल्लाह की सीरत में दिखा दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कहीं कर्जा लिया हो। अपनी जात के लिए बात कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम। यहां तो मालेगांव में एक मसल मशहूर है ना कि अगर उधारे में हाथी मिलता है ना, हाथी बोलूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जैसी मसल वैसी बात। अगर उधारे में हत्ती मिलता है ना तो हत्ती खरीदो, फिर चारा खिलाने के लिए फटीचर बन के फिरते रहो। ये उधार, इस पे कंट्रोल करो। उधार नहुसत लाता है, बेजा। हाँ, अगर वाकई भूख इतनी बढ़ गई कि जान पे बनाई तो उधार लेने की इजाजत। तकवे के बहुत करीब है उधार से बचना। मेरे भाई रसूलुल्लाह के घर में एक हदीस जो बहुत मशहूर है, 40 दिन तक के फाका होता। कभी सिद्दीक अकबर को भी नहीं पता चलता कि रसूलुल्लाह के घर में 40 दिन तक चूल्हा नहीं जला। उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि वो 40 दिन तुम खाते क्या थे जब चूल्हा नहीं जलता था? काला तस्वदैन, 2 काली चीजों, एक खजूर खाते थे, पानी पीते थे, जिंदगी गुजारते। ऐसे गुलामों को भी खबर नहीं होने देते थे। एक बात आपको कहूं, अपने गमों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को अपने दिल में रखना सीखो। मैं बहुत अब कीमती बातें करने लगा हूं, ये शायद किताबों में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सूफिया के कदमों में बैठ के जो हमने सीखी है ना, अब मैं वो राज आपके सामने शेयर करने लगा हूं मुसीबतों से बचने के लिए। अपने गमों को दूसरों से कहने से बचो। गम सिर्फ 2 लोगों को कहे जा सकते हैं, तवज्जो। गम 2 लोगों को, या तो तबीब को कहो या तो हबीब को कहो। तबीब और हबीब के सिवा अपने गम किसी को न कहो। अब तवज्जो करना, बहुत कीमती बातों की तरफ हम आ रहे हैं और बारान रहमत का नुज़ूल भी हो रहा है।
हमने अल्लाह से अर्जी की थी कि मौला तीनों दिन खैर से गुजार देना, तीसरे दिन का एंड है। मौला ने लाज रखी, लेकिन मेरे शहर के लोगों से मैं बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जब यार इतनी मानता है तो मेरी कौम भी मानेगी, और इंशाअल्लाह ये सब करबलाई लोग हैं। अगर यार की रहमत बढ़ गई तो मेरी कौम छोड़ के भागेगी नहीं इंशाअल्लाह। मेरी बात पूरी होगी ना इंशाअल्लाह। मैं बात आपके सामने लेकिन तवज्जो करना, हालांकि बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू बारिश में नहीं की जा सकती, मगर यार की मर्जी है। जब तक परमिशन मिला था ठीक है, लेकिन अब तवज्जो करें, मैं जल्दी जल्दी बात समेट रहा हूं। अपने गमों को कभी किसी गैर से नहीं कहना, अपने राज को किसी गैर से मत कहना। अगर गैर सौतेला भाई भी हो तो उससे मत कहना, नबी का बेटा भी हो तो उससे मत कहना, इसलिए कि राज की बात अगर गैर से कह दो और वो गैर नबी का बेटा भी हो तो यूसुफ जैसे मासूम को पिटाई खा करके कुएं में गिरा दिया जाता है। राज दूसरों से कहने से बचो, राज की बात किसी से मत कहो। इकबाल ने कहा, यार गालिब ने कहा था, बड़ी बज़्म में राज की बात कह दूं, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। सौतेले भाइयों को कभी बात रख, फिर किससे बात करें? तवज्जो, बात किससे करें? अपने गम की दास्तान किससे शेयर करें? दिल कहीं तो हल्का करना होगा, तो आओ अपने अल्लाह से बातें करें, अपने अल्लाह से बातें करें। मतलब कि अल्लाह से बातें, मुनाजात करें। जब सब सो जाएं उस वक्त अपने गमों के दुखड़ों को लेकर ताजा वुजू करके 2 रकात नफिल पढ़ते, हाथ उठाकर, और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद को पर यकीन करते हुए फिर उसे दुखड़ा सुनाओ। फिर देखो रहमतों की बरसात कैसे होती है। अपने नबी को अपना दुखड़ा सुनाओ, तन्हाई में बैठ जाओ, नाते पढ़ो, हुजूर का तसव्वुर करो। अल्लाह शैरक से ज्यादा करीब है, और नबी अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। कुरान कह रहा है, जरा एहसास तो करो, तन्हाई में तुम्हें कितना मजा आएगा ना जब तुम नबी को अपने साथ महसूस करोगे, खुदा की माइयत खुसूसी महसूस करोगे, तो ऐसा मजा आएगा, दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। तो अपने राज किसी को ना कहो। लड़कियां अपने राज किसी को, पहली बात तो ऐसी जिंदगी मत गुजारो जिसमें कुछ राज भी हो। जिंदगी खुली किताब है, लेकिन अगर कुछ राज आ जाए जिंदगी में शेयर मत करो। कुछ लोग दोस्त तो बनते राज सुनने के लिए, नहीं कहना। राज अपने अल्लाह से कहो, अपने रसूल से कहो, या जो बहुत वाकई तबी हबीब हो ना, दिल के करीब हो, उससे कहो। बाकी मैं एक बात कहता हूं कि अब तो दोस्त तो बहुत मिलते हैं, दिलबर कौन मिलता है? दोस्त तो बहुत है, दिलबर कौन है? किसी कहने वाले ने शायद ये सच्चाई कही थी कि शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं, हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। आज हर हुसैन तन्हा है, लेकिन कुछ खुशनसीब मेरे जैसे जिन्हें 72 का सदका मिल जाता है। मैं खुश हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे 72 का सदका दे के हमें अच्छे साथी अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। तो अर्ज ये कर रहा था, पहली चीज जिना और सूद पे कंट्रोल करो। नंबर 2, अपने राज अपने अल्लाह के सामने रख, अपने गम अपने दुखड़े अल्लाह के सामने रख, अपने अल्लाह से बातें करना सीखो। बातें करने का मतलब मुनाजात करो, कभी उसको महसूस करो कि वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा वाकई करीब है, वाकई करीब। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई फसाना नहीं है, ये कोई माज अल्लाह गड़ी हुई बातें नहीं है। अल्लाह है और शहरत से ज्यादा करीब है। और एक बात बताऊं, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली के मुर्तजा ने तो जबरदस्त बात की, इसी पे बात मैं पूरी कर दूं, वक्त हुआ, बात पूरी करूं। अल्लाह अकबर। ये जो खुदकुशी करने वाले सोचते हैं ना कि मेरी हर हाजत पूरी हो, तवज्जो कर, मेरी हर हाजत पूरी हो, याद रखना कोई इंसान नहीं जिसकी हर हाजत पूरी हुई हो दुनिया में। अल्लाह के सच्चे रसूल ने 3 दुआएं की,
दो दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया और तीसरे के बारे में फरमाया महबूब आप ये दुआ ना फरमाएं। हुजूर रो पड़े। तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में फिरके ना पैदा, मेरी उम्मत आपस में लड़े झगड़े ना। कब हबीब ये दुआ आप गौर कीजिए, रसूल को महबूब को तालीम उम्मत के लिए कहा जा रहा है कि हबीब आपकी चाहत से किबला बदल देंगे, लेकिन तालीम उम्मत के लिए कि हबीब आपने दो कांगा दे दिया, तीसरे के लिए आपको भी कहते हैं आप इसका आप महबूब होना सवाल ना फरमा। तो ये जो हमारे दिमाग में ना कि मेरी हर हाजत पूरी हो, तो दुनिया है जहां हर हाजत पूरी नहीं होती। इंसान यहां से तृष्णा जाता है, जहां हर हाजत पूरी होती है उसको जन्नत कहते हैं। इसलिए खुदकुशी करने वालों से मेरी गुजारिश है कि तूले अमल यानी उम्मीदों को मत बढ़ाओ। ये दुनिया कलील है, यहां समेटो, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, बहुत ज्यादा हाजतें न डालो। मौला मुश्किल कुशा फरमाते मैंने अल्लाह को जो पहचाना इस तरह पहचाना कि मैं इरादे करता हूं और वो मेरे इरादों को तोड़ देता है। तवज्जो, जो अली के इरादों को तोड़ दे उसे अल्लाह कहते हैं। का खैबर उखाड़ना आसान था, लेकिन मेरे इरादे को ही तोड़ता है। मैंने अल्लाह को पहचाना मेरे इरादों के टूटने से। यानी जब मौला अली का भी हर इरादा दुनिया में पूरा नहीं हुआ, तो मेरा और आपका हर इरादा दुनिया में पूरा होगा। तो किसी लड़की को चाहता है कि वो मिल जाए, नहीं मिली, फांसी पे क्यों लटक रहा है? और फांसी पे क्यों लटक रहा है मेरे भाई? जिंदगी गुजारने के बहुत तरीके हैं। बल्कि मैं एक बात अपने नौजवानों से कहता हूं, खुल के कहता हूं, बेहयाई की बात नहीं, दर्द दिल के साथ कह रहा हूं। यार किसी से दिल ही क्यों लगाते हो? ये बेवफा लोग हैं, बुरा मत मानना लड़के और लड़कियां, लेकिन ये सब गद्दार मक्कार फरेबी लोग हैं। किसी का दिल किसी से लगता नहीं, सब झूठ, नफसानियत और खुराफात।